12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का ये वीडियो है। इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर 2024 में जितने भी प्रश्न आए थे न्यूमेरिकल्स के उनको सॉल्व करेंगे। तो ये लेसन वन का न्यूमेरिकल है जो 2024 में आया था। तो 2024 में इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, तो 2025 की बोर्ड परीक्षा जब होगी तो इसी तरीके का इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। संख्या चेंज हो जाएगी पर पैटर्न यही रहेगा, क्योंकि पिछले कई सालों से पैटर्न यही आ रहे हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 माइक्रोकूलाम और -20 माइक्रोकूलाम के आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए भैया, अक्षीय स्थिति में पूछ रहा है ना, तो अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? E बराबर 1/4πε0 2p/r⁵ ये होता है। अब यहां पर कंडीशन बना लो। यहां पे देखिएगा, ये एक तो प्लस यानी कि यहां पर प्लस 20 माइक्रोकूलाम का आवेश है, एक दूसरा है -20 माइक्रोकूलाम का, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब 1 × 10⁻² मीटर। इस सेंटीमीटर को मैंने किस में बदल दिया? मीटर में बदल दिया। तो ये चीज आपको दे रखी है। और यहाँ पे क्या है? द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर, यानी यहां से 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर मान लीजिए यहां पर 1 मीटर की दूरी हो रही है। तो यहां पर अक्षीय स्थिति में यानी कि ये यहां पर कोई बिंदु मान लीजिए P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये सीधे सीधे बोला है द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर। तो देखिएगा यहां पर दो दूरी दिखाई दे रही है। ये आवेशों के बीच की दूरी है जो कि P निकालने के लिए काम में लाई जाती है। P बराबर क्या होता है? Q × 2L। जब दो आवेश होते हैं जैसे कि प्लस और माइनस, तो उनमें से एक आवेश लेते हैं, जैसे कि 20 है तो 20 माइक्रोकूलाम का मतलब कितना हो जाएगा? 20 × 10⁻6 कूलाम। इस माइक्रो का मतलब कितना हो गया? 20 × 10⁻6। तो 20 × 10⁻6 ये हो गया। 2L यानी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर मतलब 1 × 10⁻² मीटर। तो ये ठीक है, तो ये आ गई। यानी कि दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश ले लिया और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले ली, तो ये आपका P निकल कर आ गया। P कितना निकल कर आएगा? 20 × 10⁻8 इतने कूलाम मीटर। सेंटीमीटर मत समझ लेना, कूलाम मीटर। ये आपका P निकल कर आ गया, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो ये वाली जो दूरी है ये वाली आपकी R कहलाएगी। इतने का मान आपके पास होता है 9 × 10⁻9 2 गुणा P का मान अभी अभी निकाला है हमने 20 × 10⁻8 और R का मान यहाँ पे 1 है, 1 का Q यानी कि R बराबर 1 मीटर। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 नम 36 यानी कि 360, यानी कि इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दी। 9 दूनी 18 दूनी 36 360 गुणा ये 10⁻9 है और ये 10⁻−8 है, बट्टे नीचे 1 ही बचेगा। 1⁻3 का मतलब 1 × 1 × 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 360 गुणा 9 में से 8 जाएंगे तो 10⁻1 बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो आप 3600 लिख देंगे हम। 10⁻1 का मतलब सीधे सीधे 10 की मल्टीप्लाई कर 3600। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक हो गया। या आप लिखना चाहो तो इसको 3600.0 भी लिख सकते हो। तो 1 2 3 अंक आगे ले आएंगे तो 3.600 गुणा 10⁻3 इतने न्यूटन प्रति कूलाम, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिएगा, बस इतना सा है और बाकी का इसमें कोई दिक्कत है नहीं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, अभी और ये वाला क्वेश्चन भी लेसन 1 का 2024 में आया हुआ प्रश्न है। देखिएगा, ये चित्र सहित, ये चित्र भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक गोली P, ये जो बिंदु यहाँ दिखाई दे रहा है, एक गोली है जो कि है P। ठीक है, और कहीं कहीं पे लिखा रहेगा प्लास्टिक की गोली, कहीं पे कुछ भी। तो एक गोली है P जिसका द्रव्यमान कितना है? 3.2 × 10⁻−15 किलोग्राम है। 2 क्षैतिज प्लेटों के बीच संतुलित है, यानी ये आपकी प्लेट हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इनके बीच में संतुलित अवस्था में लटकी हुई है। संतुलित का मतलब जब कोई चीज ऐसे लटकी हुई है नीचे की ओर, उस पर क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, तो वो कितना F = mg नीचे की ओर लगेगा, और इतना ही बल
न्यूटन का तृतीय नियम भी कहता है जिस वस्तु को जितना बल नीचे की ओर लगेगा उतना ही ऊपर की ओर लगेगा, यानी तो जब ये नीचे की ओर जितना बल लगेगा उतना ही इस पर ऊपर की ओर भी बल लगेगा। ठीक है, तो ऊपर की ओर कौन सा बल लगेगा, वो लगेगा क्योंकि ये प्लेट किसके बीच में है, यानी कि ये जो बिंदु है, यानी कि ये जो गोली है, ये दो आवेशित प्लेटों के बीच में लटकी है, ऋणात्मक और धनात्मक। तो इस पर क्या लगेगा, आपका वैद्युत बल लगेगा, जो कि कितना हो जाए, F बराबर QE। ये कैसे, एक E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, F अपॉन Q होता है। तो यहां से F बराबर निकालेंगे तो QE, तो ये फॉर्मूला, तो ये वैद्युत बल होगा, तो वो कितना, इतना। तो संतुलित अवस्था में ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ना तो नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी, संतुलित एक जगह रखी रहेगी। तो गोली पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है, ये आपको बताना है कि गोली पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या इस पर कम हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल में सबसे पहले देख लो क्या दिया है, दिया क्या क्या है। तो देखिएगा, एक तो यहाँ पे गोली का द्रव्यमान आपको दे रखा है 3.2 गुणा 10 की पावर -15 किलोग्राम, गोली का द्रव्यमान हो गया। बाकी की सारी चीज चित्र में दे रखी है। प्लेटों के बीच कितने विभव है, यानी कि इसके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितने वोल्ट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इतने, या इन प्लेटों के बीच इतने वोल्ट का वैद्युत विभव है, यानी कि V दे रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना। इन प्लेटों के बीच का जो वोल्टेज है वो कितना है, 1000 वोल्ट है, V का मतलब वोल्ट। ठीक है, और इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी D बराबर क्या है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। इस सेंटीमीटर को मैंने किस में बदल दिया, मीटर में बदल दिया। ओके, और यहाँ पर और कुछ नहीं दे रखा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से हम निकाल लेंगे इसको। ठीक है, चलिएगा वो कैसे निकालेंगे, देखिए, जब कोई भी वस्तु दो प्लेटों के बीच संतुलित अवस्था में होती है तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला हम लगाते हैं, देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है, जब चूंकि ये जो गोली है, गोली प्लेटों के बीच संतुलित है, जब प्लेटों के बीच संतुलित है तो इसका मतलब जो इस पर नीचे की ओर लगने वाला गुरुत्वीय बल और ऊपर की ओर लगने वाला वैद्युत बल दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कि ये जो है आपका गुरुत्वीय, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये गुरुत्वीय बल, जी का मतलब ग्रेविटेशनल, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों आपस में बराबर होंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स का मान कितना है, QE, तो ये जो QE है ये किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, ना तो यहां पे E दे रखा, ना ही यहां पर Q दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि भैया Q बराबर एक फॉर्मूला होता है Ne, और E बराबर क्या होता है, जब प्लेटों के बीच विभवांतर दे रखा हो या विभव दे रखा हो और प्लेटों के बीच की दूरी, तो E बराबर क्या होता है, V/D। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो ये कितना, Q की जगह पर क्या हो जाएगा, Q की जगह पर Ne, ठीक है, और E की जगह पर क्या हो जाएगा, V/D, ये बराबर mg। अब यहां से हमको n का मान चाहिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा बायोलॉजी वाले ध्यान से समझो, ये है mg इंटू ये d की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, v नीचे आ जाएगा और e भी नीचे आ जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब सारी वैल्यू आपके पास हैंगी, सारी वैल्यू आपके पास हैंगी। क्या m का मान कितना है, m का मान है 3.2 गुणा 10 की पावर -15, और g का मान 10 लगाएंगे। g का मान नॉर्मली 9.8 होता है, लेकिन फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में आप g का मान 10 लगाना, और इस सवाल में भी आपका दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दे रखा है सवाल में, आपको दिया होगा कि g का मान लगाना कितना, 10, और बीच की दूरी कितनी है, 2 गुणा 10 की पावर -2। ठीक है, ये हो गया। v का मान कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है। ओके, और E का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, इतना है। ठीक है, E का मान इतना है। ओके, चलिए, तो बस ये चीज है आपका। अब देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अभी देखिए, अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, देखिए आपको दिखाई दे रहा है 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब ये पॉइंट था, ये पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट कट गया, तो n बराबर कितना बचा, ये बचा 32 हो गया, ये 2 है तो 2 को इधर ले आऊंगा, गुणा ये 10 की पावर -15 और 10 की पावर -2, तो -17 हो जाएंगे। ओके,
ठीक है। ये 100 है, 100 का मतलब यहाँ पे 100 बचेगा, 100 का मतलब हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। 100 को हम 2 जीरो बचेगी प्लस की तो 10 की पावर 2 आ गया, ठीक है। ये 16 हो जाएगा गुणा, और ये है 10 की पावर -19, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, 16 से ये कट जाएगा, 16 दूनी 32, ये आ गया, ठीक है। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 गुणा 10 की पावर -17, और नीचे 10 की पावर 2 है प्लस की, 10 की पावर माइनस के 19, तो 10 की पावर -17 बचेंगे, क्योंकि 10 की पावर -19 में से 2 गए तो कितने, 17, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है तो ये, ठीक है। 17, 10 की पावर -17 से 10 की पावर -17 कट गए 4, ये 4 आ गया, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता। तो देखिए कमी कब होती है, जब कोई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कोई भी चार्ज, मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल है, जैसे कि आप ये समझ लो, सीधी भाषा में सिखा दूं क्योंकि आपके पेपर आ रहे हैं, वो पूरा आपको मास्टर नहीं बनाना, कोई भी साइंटिस्ट नहीं बनाना, सीधे पेपर में यदि Na पॉजिटिव, किसी भी परमाणु पर यदि पॉजिटिव आवेश है तो वो ये बताता है कि उससे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी, क्योंकि इसमें से एक पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया। ऐसे ही Cl नेगेटिव होता है तो इस पर क्या होता है, अधिकता, ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता बताएगा, क्योंकि इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले दिया। जब ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर पॉजिटिव आएगा, जो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर एक नेगेटिव आएगा। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर 2 नेगेटिव आएगा, और यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर 2 पॉजिटिव आएगा। तो लेने का मतलब क्या हुआ कि इस पर सामान्य बचता है। मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए हैं अपने, मैं किसी का 2 रुपये और ले लूँ तो मुझ पर अधिक हो जाएंगे पैसे, ठीक है, तो मतलब अधिकता। तो जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा कोई परमाणु तो उस पर अधिकता आती है। तो क्या यहाँ पे देखो आवेश यहाँ पर कैसा है, धनात्मक आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋणात्मक आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो यहाँ पे देखो धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश है तब पता चलेगा। तो देखिए Q का मान निकालेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी ऋणात्मक की बात नहीं हो रही है, सारी चीज धनात्मक की बात हो रही है। तो धनात्मक का मतलब क्या है कि भैया इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटा, इस पर कमी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। और दूसरी बात क्यों, क्योंकि यहां पर देखिएगा ये जो है ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऋणात्मक प्लेट है। कैसी है, ऋणात्मक प्लेट है। अब ऋणात्मक प्लेट है ऊपर, और ऋणात्मक के पास कौन आना चाहेगा, धनात्मक। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ऋणात्मक प्लेट के पास धनात्मक चल के आ रहा है, तो इसका मतलब यानी कोई यहां पर चल के आ रहा है, ये Q, तो ये कैसा है, धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि देखिए धनात्मक ऊपर की ओर जा रहा है ना, ऋणात्मक प्लेट की ओर जा रहा है Q, तो Q कैसा है, धनात्मक है। और जब आवेश आपका धनात्मक मिला, यहां पर धनात्मक मिला, तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। तो इतनी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की 4 इलेक्ट्रॉन की उस पर क्या होगी, कमी होगी। तभी ये जो प्लेट है इस तरीके से दिखाया, चित्र में ही दिखाया है आपका, तो उससे ही पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट करिएगा, अगले सवाल कराता हूं मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा सवाल नंबर तीसरा आपको डिस्प्ले पर लगा दूंगा मैं एडिट करते समय, तो डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। नंबर 1 आपको ज्ञात करना है स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, दूसरा संधारित्र में संचित ऊर्जा। ये 2 चीज आपको ज्ञात करनी है, ओके। चलिएगा, तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है, उस चीज को समझेंगे। अब हम देखिएगा सवाल में क्या दिया है, 2 चीज आपको दे रखी हैं। एक आपको दे रखा है कि स्रोत का वोल्टेज, तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं ऐसे, स्रोत का वोल्टेज कितना दे रखा है, इसको मैं V बराबर 2 वोल्ट दे रखा है, ओके। और यहां से क्या पूछा है, 10 माइक्रोफैरड का धारिता का संधारित्र, यानी C बराबर 10 माइक्रोफैरड। 10 माइक्रोफैरड, माइक्रो को हम हमेशा चेंज करते हैं, तो माइक्रो को चेंज करेंगे तो 10 गुणा 10 की पावर -6। अब ये फैरड हो गया, इस माइक्रोन की जगह पर 10 की पावर -6 हो गया, ओके। 10 की पावर यहाँ पर 1 है, 10 का मतलब 10 की पावर 1 प्लस का, तो एक घात इसको खत्म कर देगी, तो 10 की पावर -5 फैरड बचा C का मान। पहले में आपसे पूछा है क्या, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा। देखो इस चीज को ध्यान से समझिएगा, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा,
स्रोत से कितनी ऊर्जा प्राप्त है ये आपको चाहिए। और दूसरी चीज आपको चाहिए क्या, दूसरा इसने पूछा है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक है, संधारित्र में संचित ऊर्जा, देखिए दोनों का फॉर्मूला अलग होता है। देखिए स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का फॉर्मूला होता है CV², और ये होता है 1/2 CV²। दोनों में अंतर है, ये CV² या 1/2 CV²। चलिए तो इसको करते हैं अब हम सॉल्व। C का मान कितना है 10⁻⁻5 और V का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 गुणा 10⁻⁻5 इतने जूल, कभी मत भूल। तो ये तो स्रोत से प्राप्त ऊर्जा आ गई। यहां पे लगाएंगे 1/2 इंटू C का मान 10⁻⁻5 गुणा V का मान 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 गुणा 2 का स्क्वायर हो गया 4 गुणा 10 की पावर ये है -5, 2 से इस 4 को काट देंगे 2 बार, तो 2 गुणा 10⁻⁻5 इतने जूल। तो हमेशा याद रखिएगा इस टाइप का सवाल 2 नंबर का सवाल है, सिंपल सा है, 2 पार्ट हैं छोटे छोटे, आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये चित्र है 2024 में ही आया था और इसी तरीके का 2025 में सेम टू सेम सवाल आएगा, बस संख्या बदल जाएंगी। क्वेश्चन क्या है कि ये चित्र दे रखा है, इस परपथ की तुल्य धारिता चाहिए। नंबर दूसरा 3 माइक्रोफैरड यानी कि ये और 2 माइक्रोफैरड यानी कि ये पर संचित आवेश, इन दोनों संधारित्रों पर आवेश की मात्रा चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का जो चित्र होता है, ठीक है, इसमें हमेशा याद रखिएगा इस वाले पर कोई भी धारा नहीं बहेगी। ये संतुलित अवस्था में रहेगा तो इसमें कोई धारा नहीं बहेगी, यानी कि ये जो बीच वाली जो भुजा होती है इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। जब धारा नहीं बहेगी तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा। तो अब ऐसा समझ लो कि ये है ही नहीं, तो इस तरीके का दिखाई दे रहा है। यदि मैं नाम दे दूं इसका A, B, C और D, तो आपको मैं बता दूं ये B और D जो भुजा है इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। कोई धारा नहीं बहेगी तो इसको भूल जाओ, ना तो इस पर आवेश रहेगा और ना ही इस पर, मतलब कुछ नहीं, ये खत्म। तो बाकी का बचा ये। अब ये इस तरीके का चित्र दिखाई दे रहा है, तो इसकी तुल्य धारिता हमको चाहिए। तो कैसे निकालते हैं तुल्य धारिता, ऐसे निकालते हैं कि ये दोनों श्रेणी क्रम में और ये दोनों श्रेणी क्रम में लगाएंगे। फिर इनको क्या कर देंगे, जो नाम दे रहा हूं मैं पहले, ये C1 दे दिया, ये C2 दे दिया, ये C3 दे दिया, ये C4 दे दिया। तो यहां पे लिखेंगे ये जो है C1 व C2 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। अब ये श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का क्या फॉर्मूला होता है, संधारित्रों का। जब 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो उनका फॉर्मूला क्या होता है बबुआ, ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। क्या C1 प्लस C2, ये श्रेणी क्रम में है तो ये डायरेक्ट समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ते हैं, और श्रेणी क्रम में ये, इस श्रेणी क्रम का ये फॉर्मूला है इसका C बराबर C1 इंटू C2, C1 इंटू C2 और C1 प्लस C2 ये होता है। तो यहाँ पे C1 का मान कितना है 12 है, इंटू C2 का मान 6 है, और यहाँ पे 12 प्लस 6, ये श्रेणी क्रम का होता है। जो 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 12 गुणा 6 और नीचे कितना हो जाएगा 12 6 18। ठीक है, 6 से काट देंगे, 6 3 18 और 3 से ये कट जाएगा 4 बार, तो कितना आ गया 4 माइक्रोफैरड आ गया। ये C निकल कर आ गया। ये C किसका निकला है, यानी कि इन दोनों का अब कितना निकल कर आ गया 4 माइक्रोफैरड निकल कर आ गया। इसी तरीके से इन दोनों का निकालूंगा मैं। अब ये वाले C3 व C4 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में है। जब इनका निकालेंगे तुल्य धारिता तो C बराबर, तो C3 इंटू C4 और C3 प्लस C4, तो कितना है 6 और 3, 6 गुणा 3 6 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणा 3 और 6 और 3 9 हो जाएगा। 3 से काट देंगे हम, 3 3 9 और 3 से ये काट देंगे, 3 दूनी 6, तो यानी कि ये कितना आ गया 2 आ गया। C डैश बराबर ये 2 माइक्रोफैरड निकल आया। तो इनका टोटल कितना निकल आया 2 माइक्रोफैरड। अब देखिएगा ऊपर का निकल आया और ये नीचे का निकल आया। अब ये और ये, यानी कि ये ऊपर दोनों को सॉल्व किया, ये आया, इन दोनों को सॉल्व किया ये। अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे समांतर क्रम में, तो लिख देंगे C व C डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं। तो अब इनकी तुल्य धारिता
इनकी तुल्य धारिता, तो उसको मैं C डबल डैश लिख दूंगा, तो ये C प्लस C डैश डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो 4 प्लस और ये हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड निकल आई इसकी। तो इस पूरे परपथ की कितनी निकल कर आई है, इस पूरे परपथ की निकल कर आ गई। अब इन दोनों को जब सॉल्व कर दिया तो कितनी निकल कर आ गई, 6 माइक्रोफैरड। तो ये आपकी पूरे परपथ की तुल्य धारिता निकल कर आ गई। ठीक है, तुल्य धारिता निकल आई। अब इसमें ये विभव यानी कि वोल्टेज दे रखा था, ये वोल्टेज, क्योंकि अब देखिए हमको इस संधारित्र पर हमको आवेश की मात्रा चाहिए, तो Q बराबर फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। तो यहाँ से हमको आवेश चाहिए, तो C और V, C का मान टोटल निकल कर आया है। देखिए ये तो टोटल निकल कर आ गया। अब हमारा दूसरे में हमको क्या चाहिए था, 3 माइक्रोफैरड पर आवेश, तो लिख देंगे 3 माइक्रोफैरड पर संचित आवेश, इस पर हम आवेश निकालेंगे, तो Q बराबर, तो क्या होता है फॉर्मूला CV। C का मान यहाँ पर ये वाला नहीं लेना, ये लेना है, क्योंकि हमको इतने धारिता पर चाहिए। तो 3 माइक्रोफैरड इंटू V का मान कितना है 2, V का मान 10 है, V का मान 10, तो 10 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 या 30। अब इसको माइक्रो कूलाम बोलेंगे, क्योंकि ये माइक्रोफैरड में है, या फिर आप क्या करेंगे, इसको माइक्रोफैरड को चेंज कर लेंगे, सीधे ये फैरड हो जाएगा। माइक्रोफैरड का मतलब इतने फैरड हो गया और 10 की मल्टीप्लाई हो गई, 10 से ये घात खत्म हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 3 गुणा 10 की पावर -5, इतने कूलाम आ जाएगा, इतने कूलाम आ गया। ठीक है, ये Q का मान। ऐसे ही दूसरा हमको चाहिए, इस पर आवेश चाहिए, तो देखिएगा 2 माइक्रोफैरड पर संचित आवेश, इस पर आवेश निकालेंगे, तो भैया देखिएगा 2 माइक्रोफैरड कहाँ पर है, 2 यहाँ पर है बीच में, इस पर कोई आवेश नहीं रहेगा, 0, क्योंकि बीच वाले पर कोई धारा नहीं रहेगी, तो उस पर कोई आवेश भी नहीं रहेगा। तो ये इस तरीके से निकालना है। ऐसा है कि पेपर आपके आ रहे हैं, जब हमारी पुराना वीडियो देखोगे तब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ का समझ में आएगा, क्योंकि चीज़ें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहती हैं और से अलग। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए इसी तरीके के और सवाल आपको चाहिए तो भाई कमेंट करके बताइएगा, तो मैं पूरे बुक के 2024 के 2023 के सन बाई सन में आपको कराता रहूँगा सवालों को। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।